भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य समर्थ तथा सर्व लाभदायक परमेश्वर है, जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता यानी काल ब्रह्म ने कहा है। वह परमेश्वर बंदी छोड़ जी हैं। कौन है वह परमेश्वर? कबीर बंदी छोड़ जी हैं, जो आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। उन्होंने अपनी महिमा स्वयं ही कही है। आज गुरुदेव अपनी महिमा स्वयं ही बता रहे हैं, सृष्टि रचना का ज्ञान स्वयं ही दे रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना, उत्पत्ति, जन्म, मरण स्वयं बता रहे हैं। सारे धर्मशास्त्रों को स्वयं ही आके बता रहे हैं, सृष्टि का ज्ञान स्वयं दे रहे हैं। क्योंकि इनके अलावा इनकी महिमा कोई दूसरा नहीं बता सकता, क्योंकि इनके बारे में कोई दूसरा यहाँ का प्राणी जानता ही नहीं है। उन्होंने अपनी महिमा स्वयं ही कही है, जो आप जी कबीर सागर में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने अनुराग सागर पेज 13 पर कहा है कि सत्य पुरुष द्वारा रची सृष्टि के विषय में बताई कथा का साक्षी किसको बनाऊं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति बाद में हुई है। यानी सबसे पहले यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान प्रकट हुए, स्वयंभू परमात्मा। उसके बाद इन्होंने सारी सृष्टि उत्पन्न की है। तो इनकी कहानी भला कौन जान सकता है, क्योंकि सब तो इनके बाद में उत्पन्न हुए, इन्हीं के द्वारा। तो अपने द्वारा रची गई सृष्टि के विषय में ये कबीर परमात्मा स्वयं ही नीचे संत रूप में आके ठीक ठीक बताता है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति बाद में हुई है। पहले अकेले सत्य पुरुष थे। यहां पर विवेक करने की बात यह है कि कबीर जी को ज्ञान कहां से हुआ? जब सृष्टि रचना के समय कोई नहीं था। इससे स्वयं सिद्ध है कि ये स्वयं पूर्ण परमात्मा सृष्टि के रचनहार हैं। जिन महान आत्माओं को परमेश्वर कबीर जी मिले हैं, उन्होंने भी यही साक्ष्य दिया है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। ये इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड, इतने बड़े बड़े लोक, द्वीप, चांद, सूरज, गैलेक्सी, ये तारे सितारे परमात्मा ने बना बना के छोड़ दिए। ये सब के सब कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की समर्थता के कारण, उनकी वचन शक्ति से बंधे होने के कारण अपनी अपनी जगह पे चक्कर लगा रहे हैं। अब वैज्ञानिक कहेंगे ये तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है। अरे तो वो गुरुत्वाकर्षण किसने पैदा किया? वो भी तो इसी कबीर भगवान ने पैदा किया, जिसको तुमने गुरुत्वाकर्षण का नाम दे दिया। संत भाषा में उसको परमेश्वर की वचन शक्ति कहते हैं, वचन शक्ति। तो कहते हैं गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है। यानी सतगुरु ही वो समर्थ पुरुष है, कबीर है, कुल के सृजनहार, पूरी सृष्टि को जिन्होंने रचा है। भावार्थ इस वाणी से ही स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? यानी अगर कबीर भगवान है, अगर कबीर जी ही परमात्मा है, कबीर जी भगवान है, तो उनको ज्ञान कहां से हुआ? और तो कोई ज्ञान देने वाला था ही नहीं यहां पर। उस कबीर परमात्मा ने आके ज्ञान बताया सबको। तो कबीर जी को ज्ञान देने वाला कौन? कोई नहीं। इसीलिए तो उसको जगत गुरु कहा जाता है। इसीलिए तो जगत गुरु उसी को कहा जाता है, जो स्वयं ही यहां आकर जगत का ज्ञान दे, सृष्टि का ज्ञान दे। और 650 साल पहले उस कबीर परमात्मा ने भी कंप्लीट ज्ञान नहीं दिया था। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। ये मूल ज्ञान तो आज दिया है सतगुरु रामपाल जी ने। कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का। आज खोला है वो भेद पूरा का पूरा साहिब ने। तो आज भेद खोलने वाला कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए? साहेब। साहेब ने भेद दिया सब खोला, अपनी सतलोक राजधानी का। 650 साल पहले तो भेद खोलना ही नहीं था, ये तो आज खोला है। तो कौन हुए? गुरुदेव, स्वयं कबीर परमात्मा। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस वाणी से ही स्पष्ट है कि फिर सतगुरु रामपाल जी को ज्ञान कहां से हुआ? इनको ज्ञान किसने दिया? इनको किसी ने ज्ञान नहीं दिया। ये जगत गुरु हैं। जगत गुरु को किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे से ज्ञान लेके आगे ज्ञान देता वो जगत गुरु नहीं होता। तो सारी सृष्टि की रचना गुरुदेव भगवान ने की है, यही कबीर भगवान है। और वर्तमान में परमात्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को, नूरी रूप को हल्का करके, छुपा के
संत रूप में हमारे समक्ष प्रकट हैं, विद्यमान हैं और ज्ञान से अपनी पहचान करवाना चाहते हैं, ना कि चमत्कार दिखा के। तो जो अधिकारी आत्मा होंगे, जो अधिकारी हंस होंगे, वे ही ज्ञान को आधार बना के अपने गुरु को परमात्मा मानेंगे, कबीर जी मानेंगे, अन्यथा नहीं स्वीकार कर सकते। कूरम कला परखो धर्मदासा। अब ये कूरम कला क्या है? कूरम यानी कछुआ। तो कछुआ क्या करता है, उसके अंदर क्या योग्यता है? भगत के अंदर वैसी योग्यता होनी चाहिए। कूरम कला, कूरम कला का भावार्थ है कि जैसे कूरम यानी कछुआ आपत्ति के समय अपने मुख तथा पैरों को अपने अंदर छुपाकर निष्क्रिय हो जाता है। जब कोई आपत्ति का अंदेशा होता है, कोई संकट लगता है, तो कछुआ अपने मुंह को और अपने चारों पैरों को अंदर सिकोड़ लेता है और आपत्ति टलने के बाद फिर वापस धीरे धीरे बाहर निकाल लेता है। इसी प्रकार समझदार भगत वही है जो कूरम कला का उपयोग करे। आप कहीं किसी को ज्ञान समझा रहे हो, सामने वाला हावी हो गया काल प्रेरणा से, तो भगत ने कूरम कला का प्रयोग करना चाहिए। तुरंत चुपचाप हो जाए, मुंह के ताला लगा ले कि ठीक है भैया, ठीक है भगत जी, हमने तो समझाना था समझा दिया, बाकी देखो आपकी मर्जी, आप भी विद्वान हो, आप भी समझदार हो। अब ठीक है, आप नहीं मान रहे तो आप फिर ठीक है, फिर आप कह रहे हो वो सही है। तो ये उसको शांत करने का मूल मंत्र है। उसके साथ में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वो ही सही है, तू झूठ है, तो वो तो काल प्रेरित है, 2 मिनट में थप्पड़ मुक्की पे आ जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं कोई मानता तो ठीक है, नहीं मानता है, ज्यादा हावी होता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है जानबूझ के किसी भी बात को लेकर, तो उसी समय शांत हो जाओ, चुपचाप हो जाओ, बिल्कुल आधीन कछुए की तरह, और जैसे माहौल शांत हो जाए निकल लो। कूरम कला परखो धर्मदासा भावार्थ है कि जैसे कूरम यानी कछुआ आपत्ति के समय अपने मुख तथा पैरों को अपने अंदर छुपाकर निष्क्रिय हो जाता है, आपत्ति टलने के तुरंत पश्चात अपने मार्ग पर चल देता है। इसी प्रकार भगत को चाहिए कि यदि सांसारिक व्यक्ति आपके भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करें तो उनको उलटकर जवाब ना देकर अपनी भक्ति को छुपाकर सुरक्षित रखें। यानी उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करके, वाद विवाद करके, गाली गलौज करके अपनी भक्ति का सत्यानाश ना करें, शांत हो जाएं। सामान्य स्थिति होते ही फिर उसी गति से साधना करें। इस प्रकार करने से निश्चय जाए पुरुष के पासा, वह साधक परमात्मा के पास अवश्य चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने गुरुदेव के द्वारा बताए गए फॉर्मूलों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो हमें 101% सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु हमें वही फॉर्मूला बताएगा जो बिल्कुल स्वयं सिद्ध है। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।